नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। जैसा कि WCS के अंदर दिया हुआ है वो क्वेश्चन करते हैं सारे के सारे, जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ बनाए रखना, आराम से कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। WCS के क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करवा देंगे। एग्ज़ाम को देखते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते। रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आने का कारण क्या है? तो वो क्या होता है, कम नमी होती है। राजस्थान में क्या होती है, नमी कम होती है, इसके कारण वो नहीं आते। ऑप्शन चारों नहीं पढ़ूंगा, मैं आंसर बताता जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और कम टाइम में पढ़ने हैं। वो आपके टाइम को देखते हुए, नहीं तो 30 क्वेश्चन ही होते हैं 1 घंटे में एक्सप्लेन करें तो। ठीक है, तो ना फालतू बातें करेंगे आप। इस्पात तथा रोट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक है तो कौन सा है? घुलनशील तेल, पानी में घुलनशील तेल। वसीय तेल तो सबसे अच्छा है पानी में घुलनशील तेल। निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा जल की होती है, याद रखना। ठीक है ना, किसकी होती है? जल की होती है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप यानी हाई टेम्परेचर निर्भर किस पे करेगा? तो उसके किस पे निर्भर करता है बताइए। ठीक है, छेद के क्षेत्रफल पर, छेद के ऊपर रखे भार और छेद के क्षेत्रफल पर, तो ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा। भी जो सीटी होती है ना, सीटी जो है आप बजती है, उसका मतलब कितना बड़ा छेद है और उसके का क्षेत्रफल कितना है छेद का, और उस पर भार कितना रखा है, यानी सीटी कितनी भारी है। यानी बड़े कुकर की भारी होती है। ठीक है, दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है तो खोखला गोला अधिक फैल जाएगा, ठोस गोला अधिक फैल जाएगा। दोनों गोले समान फैलेंगे, तो दोनों गोले क्या फैलेंगे? समान फैलेंगे। ठीक है, कायरोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कायरोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से ईंधन कैलोरी का मान अधिकतम किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा कैलोरी का मान हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, इस पर शोध चल भी रहा है, आपको पता भी है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में बहुत तेजी से। इसका प्रयोग जहाज वगैरह के अंदर किया जाता है फ्यूल के रूप में। थर्मल यानी निर्वात, थर्मस निर्वात प्लांक। थर्मस तो आप जानते ही हो, जिसमें चाय वाय डालते हो, तरल गर्म रहता है। कारण क्या होता है इसका? तो इसका कारण होता है चालन तथा विकिरण द्वारा उष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक के रखना, यानी हीट को रोक के रखना इसका मेन मुद्दा होता है। हीट को रोक के रखेगा, इसलिए क्या रहेगा ये ज़्यादा। ठीक है, थर्मस हो गया जैसे, यानी उष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देता, मेन मुद्दा ये है। निम्नलिखित में से ठीक है, ये पढ़ लो। साधारण बादल भरी रातें क्यों गर्म होती है? बादल भरी रातें क्यों गर्म होती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकते हैं, तो इसलिए, क्योंकि ऊपर बादल आ जाते हैं और बीच में जो दिन में हीट आई थी विकिरण के रूप में बाहर निकलनी होती है रात को, तो वो नहीं निकल पाएगी क्योंकि ऊपर बादल की परत आ गई। तो इसलिए क्या होते हैं, बादल, ए ऑप्शन हो जाएगा। बादल क्या रोकते हैं? विकिरण को रोकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, तो वो ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। आप सोचते हो भी ऊष्मा के कपड़े गर्म होते हैं, कपड़े गर्म नहीं होते, आपकी शरीर की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते वो। ठीक है ना, तो इसलिए वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर का काम करते हैं, इसलिए वो गर्म होते हैं। ठीक है ना। कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयुक्त होता है? तो कार्बोरेटर किस में प्रयुक्त होता है? आपके घर में गाड़ी होगी या पेट्रोल वाली, उसके अंदर कार्बोरेटर होता है या नहीं होता? ठीक है, तो वो होता है पेट्रोल इंजन में। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, बाह्य ताप कितना ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो ज़्यादा ठंडा होगा।
वायुमंडलीय आर्द्रता पर करता है, बहुत बढ़िया बात है। आर्द्रता ज़्यादा है तो कम ठंडा होगा, आर्द्रता कम है तो ज़्यादा ठंडा होगा। वायु पर डिपेंड करता है, हवा कितनी चल रही है, जिससे हवा गुजरेगी जितना वेपोराइजेशन होगा उसकी वजह से क्या होता है, सुराही वगैरह गड्ढे वगैरह में पानी ठंडा होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। अगला है, जब किसी चालू हालात वाले रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखा जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। ये आप सोचते हो भी फ्रीज का दरवाज़ा खुला रख लें और कमरे को ठंडा कर लें, एसी का काम करेगा, ऐसा नहीं है, उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। एक झील की ऊपरी सतह जमी हुई है और उसका तापमान -15 डिग्री है। जमी हुई झील से संपर्क में पानी का तापमान कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आए तो 4 डिग्री सेल्सियस पे नीचे इकट्ठा रहता है पानी और ऊपर झील के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, ठीक है ना। यानी जहाँ पे भी समुद्र है, जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप आपका, उसके अंदर समुद्र में पूरी बर्फ़ जमी रहती है। तो लेकिन समुद्र का सारे पानी नहीं जमता, ऊपर की परत एक बर्फ़ जम जाती है, नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है ताकि मछलियाँ वगैरह उसके अंदर जिंदा रह सके। ये पानी का एक बहुत ही बढ़िया और फिनोमिना है। वह ताप जिसके नीचे केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। निम्न में से किस ताप स्केल का ऋणात्मक ताप नहीं होता। ठीक है, स्केल का ऋणात्मक ताप नहीं होता। तो इसका आंसर आपका होगा किसका, ऋणात्मक, क्योंकि 0 बाकी सारे हैं। देखो फाइन आर्ट भी ज़्यादा से फाइन आर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो तो माइनस में जा सकता है। जो 300 से स्टार्ट हो रहा है, क्या सॉरी 300 कह रहा हूँ, 273 से स्टार्ट हो रहा है तो वो माइनस में नहीं होता, क्योंकि वो परम शून्य तापमान, जिसका तापमान उससे नीचे जा ही नहीं सकता, तो वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य तापमान, जो केल्विन में क्या होता है 0 डिग्री होता है और सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन का पैमाने में माइनस में यानी ऋणात्मक तापमान नहीं होता। एक मोटा कांच का गिलास एक पतले कांच के गिलास की अपेक्षा आसानी से चटक जाता है। इसमें गर्म पानी डाला जाता है, तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ। भी एक मोटा कांच का गिलास एक पतले कांच के गिलास की अपेक्षा, ठीक है ना, भी मोटा जल्दी चटक जाता है और पतला बाद में चटकता है, चटकते दोनों ही हैं। तो उसका कारण बताइए। ठीक है, तो क्योंकि गिलास जो है मोटा कांच पतले कांच की अपेक्षा अधिक भंगुर होता है, ऐसा कुछ नहीं। मोटा कांच निकृष्ट गुण वाला होता है। गिलास का अंतः उसके बाह्य तल की अपेक्षा अधिक प्रसारित होता है। गिलास का बाहरी तल उसके भीतरी तल की अपेक्षा अधिक प्रसारित होता है, ठीक है ना, क्योंकि मोटा कांच है तो क्या होगा, बाहर का तल जल्दी से क्या हो जाएगा, प्रसारित हो जाएगा, गर्म कर रहे हैं तो, और अंदर का प्रसारित होने में टाइम लगेगा, इसलिए क्या होगा, चटक जाएगा वो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये WCS का, और ध्यान से पढ़ें इसको। विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा जल का होता है। किसका होता है, जल का होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, बताइए। केल्विन पे क्वथनांक क्या होता है, तो ये निकालना पड़ता है आपको, और इसको आप पक्का याद कर लें, इस फार्मूले को कितना होता है, ठीक है। तो 373 केल्विन, कितना होता है, 373 केल्विन। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों के अधिक आरामदायक क्यों होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि कपड़े सफ़ेद, इसका आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा कम अवशोषण करते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं, उसे हम विशिष्ट
या स्पेसिफिक हीट कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 60 डिग्री सेल्सियस है तो पटाखा उठ जाएगा भाई, ठीक है। तो कितना होगा बताइए, तो उसका कितना होगा ये निकालना पड़ेगा फार्मूले से आपको। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर नहीं आता है तो फिर चैप्टर देख लीजिए कैसे फार्मूले सारे करवाए गए हैं। अब तो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं। 140 तो मनुष्य का हो ही नहीं सकता, होते तो पटाखे उड़ जाएंगे, ठीक है ना। 104 चूर बताता है डॉक्टर, तब तो कहता है भाई लास्ट घंटी चल रही है। 106-107 पे तो फट जाती हैं नाड़ियाँ वगैरह हमारे सर की। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अभिशामिक स्रोत है? कौन सा है बताइए? तो आपका हो जाएगा जल शक्ति। क्या हो जाएगा? जल शक्ति। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक। रेफ्रिजरेटर पर सूर्य किरणें पड़ती है तो क्या होता है बताइए? रेफ्रिजरेटर पर सूर्य किरणें पड़ती है तो, ठीक है, वह काम करना बंद कर देगा। नहीं, शीतलक लीक करने लगेगा, कैबिनेट भाग पर तुषार बन जाएगा, कम ठंडा करने वाला प्रभाव पड़ेगा। तो शीतलक जो होता है, फ्रीजर जो होता है, वो लीक करने लगेगा। 100 ग्राम बर्फ के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है, माइनस से प्लस पे लेके जाते हैं, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क डाला गया है, ठीक है ना। तो ऊष्मा को 1000 कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऊष्मा की अवस्था परिवर्तन के लिए 800 कैलोरी, रासायनिक परिवर्तन 0 पे होगा। चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऊपर है तो देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, 0 डिग्री से दिए गए जल के आयतन का द्रव्यमान उसी आयतन तथा तापमान पर बर्फ से अधिक है। ये आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, तो ठीक है। सामान्य तापमान किसे कहते हैं? तो सामान्य तापमान किसे कहते हैं बताओ? 0 डिग्री माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस एवं 273 केल्विन सामान्य तापमान तो ऐसे कहते हैं आप। 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान, नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर घरेलू रेफ्रिजरेटर 1 सप्ताह तक भोजन सुरक्षित रखा जा सकता है? तो किस पे रखा जा सकता है? 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री फ्रीजर का, ठीक है। तो 1 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाती है क्योंकि हवा का दबाव बढ़ जाता है, हवा का आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो हवा का आयतन बढ़ता है, आपने देखा होगा भी, आप बाइक वगैरह में गर्मियों में हवा कम रखते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से टायर फट जाते हैं, तो इसलिए हवा थोड़ी कम रखनी चाहिए, ठीक है। सर्दी के सवेरे धातु की सतह संपर्क करने से हम अनुभव करते हैं कि वह लकड़ी की सतह से अधिक ठंडी होती है क्योंकि धातु में होती है, क्या होती है? धातु में अपेक्षित ऊष्मा कम होती है, उच्च ऊष्मा वाहक होता है। तो धातु जो होता है वो क्या होता है? बहुत अच्छा ऊष्मा का कंडक्टर होता है, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा बहती है उसके अंदर। जब एक धातु अंगूठी या छल्ले का गर्म किया जाता है तब उसका छिद्र होता है, तो उसका छिद्र क्या होगा बताइए? फैलता है। जब भी आप कोई गर्म करोगे, मतलब धातु की कोई चादर है, उसके अंदर छेद है, उसको गर्म करोगे तो छेद क्या होगा? फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? फैलना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंजन सबसे कमज़ोर है? सबसे कमज़ोर इंजन होता है भाप इंजन। सबसे कमज़ोर इंजन कौन सा होता है? भाप इंजन। यदि बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? ठीक है, तो बंद कमरे में आप चलाओगे तो तापमान बढ़ेगा। इतना बोलो जी, कैसे बढ़ेगा बताइए? बंद कमरे का मतलब है पूरी खिड़की विड़की बंद कर लो, कहीं से कुछ ना आए बाहर से हवा, तो क्या होगा? वही हवा नीचे आ रही है, वो टकरा के वापस आ रही है, बार बार कणों में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होने के कारण कमरे के अंदर अपने आप हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है अलग से,
ठीक है। तो कमरे का तापमान बढ़ता है पंखा चलाने से। खुला करके चलाओगे तो इससे क्या होगा, भी गर्म हवा बाहर निकल जाती है, बाहर से ठंडी हवा आती है जो आपके शरीर पे लगती है तो आपको ठंड लगती है। और कब पंखा ठंडी हवा थोड़ी देता है अपने पास से, ठीक है। 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानित कितना बढ़ाने में समर्थ है? तो ये लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में क्या होता है, समर्थ होता है। एक रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बर्फ़ की मोटी परत है, अत्यंत उपयोगी होती है क्योंकि वह फ्रीजर में ठंडक बना के रहती है, ठीक है। उपयोगी नहीं होती क्योंकि ऊष्मा के कुचालक होने पर वह ठंडा करने की गति धीमी कर देती है। सही बात कह रहा है। ये बर्फ़ जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, नीचे वाला भाग जो बर्फ़ बनेगा उसको क्या कर देती है, धीमा कर देती है उस गति को, कि हीट इंसुलेटर का काम करती है बर्फ़। उबलते हुए द्रव्य को और अधिक गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं बढ़ता बताइए? ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्योंकि समस्त ऊर्जा वाष्प में बदल जाती है, क्योंकि क्वथनांक की ही द्रव का अधिकतम तापमान होता है, क्योंकि समस्त ऊर्जा अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन मिल गया हमें ये वाला, क्योंकि समस्त ऊर्जा अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है, ठीक है। उबलते हुए द्रव्य को और अधिक गर्म करने पर उसका तापमान नहीं बढ़ता, ठीक है, लेकिन उसकी अवस्था बदल जाती है, तो क्योंकि वो ऊर्जा व्यय हो जाती है, उसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा? तो सबसे ज़्यादा जलने का प्रभाव उत्पन्न कौन करेगा, जल वाष्प करेगा। कौन करेगा? जल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है, बताइए? तो कितना होता है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सबसे तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन से, विकिरण से, संवहन से, सभी से? तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, रेडिएशन यानी विकिरण से स्थानांतरित होती है सबसे तेज, ठीक है, संवहन से। दूसरे नंबर पे चालन से सबसे कम तेजी होती है, धीमी होती है। सबसे धीमी किस में होगी, चालन से। रेफ्रिजरेटर एक ऊष्मा इंजन है, विद्युत इंजन ऊष्मा इंजन है जो पीछे की दिशा में कार्य करता है। एयर कूलर है, तो बताइए क्या है? तो ऊष्मा इंजन है। रेफ्रिजरेटर एक ऊष्मा इंजन है जो पीछे की दिशा में यानी रिवर्स काम करता है। गर्म पानी के नलों में पाइप की सतह चमकीली क्यों रखते हैं? पाइप की सतह इसलिए चमकीली रखते हैं ताकि ऊष्मा का क्या ना हो, कम उत्सर्जन हो। ऊष्मा का क्या हो, कम उत्सर्जन हो या उत्सर्जित न हो। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप संचरित होती है? तो किसमें? तापमान के डिफरेंस के कारण, यानी तापमान अलग अलग है दो, तो जब तक ऊष्मा स्थानांतरित होती है जब तक तापमान दोनों का एक न हो जाए। ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। कई कई तो ऐसे होते हैं भाई, बाइक लेके आते हैं, जैसे बाइक को मतलब आज तोड़ देनी है, इतना खतरनाक तरीके से चलाते हैं, रब्बा रब्बा है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, आग बुझाएंगे। है फ्री है, ऐसे वाले होते हैं ना जो फ्री होते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं होता इनको कोई भी। ये काम जा रहे हैं कोई जल्दी, क्योंकि जल्दी जिसको होती है वो जिम्मेवार बंदा होता है, वो ऐसे बाइक चलाता भी नहीं। ठीक, समान ताप पर गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में? ठोस, द्रव, गैस समान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे कम जो होगा वो ठोस में होगा, दूसरा द्रव में होगा, तीसरा गैस में होगा। यानी सबसे कम ठोस में, उससे ज़्यादा प्रसार होगा द्रव में, उससे ज़्यादा होगा गैस में। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। सुबह का सूर्य इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि
सूर्य उतना ही गर्म होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है इसका भी सूर्य को हाथ लगा के देखना, वो तो शाम सुबह शाम इतना ही गर्म होता है। ठीक, क्योंकि सूर्य की किरणें सुबह के समय धीरे धीरे चलती है, ऐसा तो नहीं है। सुबह के समय सूर्य की किरणों के अंतरिक्ष से अधिक दूरी पर तय करनी पड़ती है, बस ये बात सही होगी। सुबह ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है क्योंकि पृथ्वी से थोड़ा दूर होता है सूर्य, है ना, आपसे थोड़ा दूर होता है, आपको लगता है, और धीरे धीरे आपके पास आ जाता है। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या पढ़ना है भाई, पढ़ाइए। 100 डिग्री उबलते हुए पानी में 100 डिग्री पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है। अच्छा, पढ़ लिया। बर्फ पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। अच्छा, पढ़ लिया। एयर कंडीशन में ऊष्मा कमरे के वायु के एवेपोरेटर कॉइल में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो कौन सा सत्य है बताइए। ठीक है, तो ये सही है आपका 3। केवल क्या है, 3 सही है, तो ये सही है इसका मतलब ऐसा देख लेते हैं, 1 2 2 3, ठीक है, केवल 3 सही है। चावल को पकाने के लिए किस स्थान पर अधिक समय लगता है? पहाड़ों पर। किस पे लगेगा? पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा समय लगेगा, दाब कम होने के कारण। 8 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो क्या होगा? बताइए क्या होगा। आयतन एक समान गति से घटता जाएगा, ऐसा नहीं है, घनत्व एक समान गति से बढ़ता जाएगा और डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। घनत्व सबसे ज़्यादा है, आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे घटता है, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। ठीक है, तो ये घटता तो गलत हो गया, घनत्व। इसका घनत्व एक समान गति से बढ़ता जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम हो जाएगा, लेकिन 4 डिग्री पे अधिकतम होता है इसका, लेकिन ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप क्या है? ठीक है, तो परम शून्य ताप जहाँ तक न्यूनतम ताप है उससे नीचे किसी वस्तु को ठंडा नहीं किया जा सकता, उस ताप को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप कहते हैं, तो वो होता है। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से संभव सबसे न्यूनतम ताप, ठीक है, सबसे न्यूनतम ताप जिससे वस्तु नीचे ठंडी नहीं की जा सकती। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्योंकि लोहा उच्च तापक्रम पर होता है। लोहा लकड़ी से काला होता है। लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक है। तो इसका आंसर होगा लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग क्या कहलाता है? दीप्त भाग, अंध भाग, नीला भाग, अदीप्त भाग। तो इसका आंसर होगा नीला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब वस्तु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, इस पर उच्च दाब डाला जाता है, इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, इसका ताप अति निम्न किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग प्रमुख रूप से प्रक्रम है आर्क वेल्डिंग का, फ्यूजन वेल्डिंग का, गैस वेल्डिंग का, स्पॉट वेल्डिंग का। तो इसका आंसर होगा फ्यूजन वेल्डिंग का। नेक्स्ट, स्टील का मशीनिंग गुण तथा तन्यता सुधारने के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रम कहलाता है कैंस, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग। तो इसका आंसर होगा हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज्वलनशील पदार्थ जिस निम्नतम तापमान पर आग पकड़ लेता है उसको क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप, परज्वलन ताप, स्थिर ताप, अनुकूलतम ताप। तो इसका आंसर होगा परज्वलन ताप, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीमीटर तांबे को बनाया जाता है क्योंकि तांबा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, तांबे पर जंग नहीं लगती, तांबा मजबूत कम होता है। इसका आंसर होगा तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, इनमें से सभी। 58 के बाद सीधा 65 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा संवहन के कारण। उनसठ नंबर क्वेश्चन को करते हैं अब। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के ताप पर, वस्तु के आयतन पर, वस्तु की प्रकृति पर। इसका आंसर होगा वस्तु के आयतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गर्म पानी की अपेक्षा अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकूल होता है। इसका आंसर होगा अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा? पृथ्वी के समान ही कुशल रूप से कार्य करेगा, कार्य नहीं करेगा, कम कुशलता से कार्य करेगा, अधिक कुशलता से कार्य करेगा। इसका आंसर होगा कि कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा के संचरण को रोक सकती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है
क्योंकि उसमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। उसमें आंतरिक तापन होता है। चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण को दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकालने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। इसका आंसर होगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बी ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका आंसर होगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ये तो सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा -96 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा विकिरणों की वेग गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, प्रसर्य तरंगों के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश के बराबर। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसलिए सीधा क्वेश्चन और आंसर। दिया गया रेखा चित्र किसी वस्तु को ऊष्मा दिए जाने पर उसमें हुए तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से आलेख के कौन से भाग वस्तु की गुप्त ऊष्मा को सही चित्रित करते हैं? AB और BC, BC और DE, CD और DE और DE और AB। तो इसका आंसर आप देख लेना क्या आएगा। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आएगा BC और DC। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया होगा पहले ही। ऊष्माधारिता के लिए SI यूनिट होगी, ऊष्माधारिता के लिए SI यूनिट होगी। देखिए इस क्वेश्चन को, कैलोरी जीरो, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल, 4.2 गुणा 10⁻² जूल, 4.2 और गुणा 10⁻³ जूल, 4.2 गुणा 10⁻⁴ जूल। इसका आंसर क्या होगा? 4.2 गुणा 10⁻³ जूल। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र है जहां T1, T2 क्रमशः स्रोत व अभिगम के ताप है। इसका आंसर होगा थर्ड, N बराबर 1 - T2/T1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका आंसर होगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तो इसका आंसर क्या होगा? संवहन। क्या होगा इसका आंसर? संवहन। संवहन। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च है? किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के कणों की, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों की। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का दहन एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्राकृतिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या होगा? 3rd ऑप्शन इसका आंसर होगा। सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? पेट्रोल, समपीडीय प्राकृतिक गैस यानी CNG, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर क्या होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या होगा इसका आंसर? द्रवित पेट्रोलियम गैस। हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है। 85 नंबर क्वेश्चन, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखिए, किलो जूल प्रति किलोग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम।
किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। वायु एल्यूमिनियम ऊन, वायु जल प्लास्टिक, ऊन लकड़ी आयरन, जल कॉपर लकड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? वायु जल प्लास्टिक, वायु जल प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 96.8 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस तापक्रम पर फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। इसका आंसर क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समीकरण E बराबर mc2 में C है। विशिष्ट सघनता 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या, प्रकाश वर्ष में नापी गई दूरी, प्रकाश की गति। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश की गति। आंसर क्या होगा इसका? प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कंपने के कारण का प्रतिपादन किया जाता है तापगतिकीय के प्रथम नियम द्वारा, तापगतिकीय के द्वितीय नियम द्वारा, तापगतिकीय के तृतीय नियम द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तापगतिकीय के प्रथम नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ठंडे देशों में प्रयुक्त होने वाला तापमापीय द्रव एल्कोहल है क्योंकि क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हमने, फिर हम चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए, पानी का जमाव बिंदु है, पानी का जमाव बिंदु है 0 केल्विन, 100 केल्विन, 273 केल्विन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 273 केल्विन। क्या होगा इसका आंसर? 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें पृथ्वी को सौर ऊष्मा प्राप्त होती है, चालक, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विकिरण। क्या होगा इसका आंसर? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना कहलाता है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, क्वथन, गलन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। क्या होगा इसका आंसर? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का माप है तापमान, ऊर्जा, कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। ऊष्मा का ताप क्या है? इनमें से कैलोरी। ये तो सभी को पता होगा। क्या होगा ऊष्मा का ताप? कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौसम में आपके अनुसार डेजर्ट कूलर अत्यंत कुशलता से काम करेंगे? गर्मी के मौसम के आर्द्र भाग में, गर्मी के मौसम के शुष्क भाग में, बसंत, शरद, कौन सी कब करेंगे? कौन से मौसम में सबसे अधिक कुशलता से काम करेंगे? तो इसका आंसर होगा गर्मी के मौसम के शुष्क भाग में, गर्मी के मौसम के शुष्क भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा। तो इसका आंसर होगा पारा। क्या होगा इसका आंसर? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह ताप जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक समान मापन देते हैं। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्फी तैयार करने में प्रयुक्त परशीतक मिश्रण बर्फ़ में नमक मिलाकर बनाया जाता है क्योंकि बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। पानी के संघनन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है। पानी के संघनन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है। बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो इसका आंसर होगा बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्या होगा इसका आंसर? बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? ये पूछा है कि गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। कंडक्टिव, रेफ्रेक्टिव, रेडिएटिव, कन्वेक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा? रेफ्रेक्टिव। क्या होगा इसका आंसर? रेफ्रेक्टिव, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ठंडे देशों में प्रयुक्त होने वाला तापमापीय द्रव एल्कोहल है क्योंकि पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है, पारे की तुलना में इसका हिमांक अधिक होता है, पारे की तुलना में इसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, इसका क्वथनांक पारे के समान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पारे की तुलना में इसका हिमांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन देखिए, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। 100 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर, कंडेंसेशन। क्या होगा इसका आंसर? कंडेंसेशन। क्या होगा इसका आंसर? कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है क्योंकि विकिरण के कारण पारद गर्म होने पर संकुचित होता है, संवहन के कारण पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। तो इसका आंसर होगा पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायु दाब कम होता है, बाहर का तापमान कम होता है, गुप्त ऊष्मा कम होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? वायु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल वाष्प। तो इसका आंसर क्या होगा? वायु। क्या होगा इसका आंसर? वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो सके और प्रैक्टिस हो सके। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। तो इसका आंसर क्या होगा? गैस एवं द्रव में। क्या होगा इसका आंसर? गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं क्योंकि इत्र को निम्न तापमान में रखा जाता है। आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर इत्र आसानी से संघनित हो जाता है। इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। इत्र का विलायक आपके तन में ऊर्जा को स्थानांतरित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इत्र में उपस्थित विलायक अपने आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि। तो इसका आंसर होगा ऊष्मा तथा प्रकाश। क्या होगा इसका आंसर? ऊष्मा तथा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं क्योंकि जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जल का क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊर्जा घट जाती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है।
तो इसका आंसर क्या होगा, जल का क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना। इसका आंसर होगा प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। इसका आंसर होगा विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, एनीलिंग। क्या होगा इसका आंसर, एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है, तो वान डर वाल्स बल्ब, सहसंयोजी आबंध, अंतरायनी आकर्षण, हाइड्रोजन आबंध। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है, जल का जल वाष्प परिवर्तित होना, जल वाष्प को ठोस रूप में परिवर्तित होना, जल का ठोस रूप में परिवर्तित होना, जल वाष्प के इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। तो इसका आंसर क्या होगा, जल वाष्प के इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है, लोहे का टुकड़ा, पानी, सोने का टुकड़ा, बेंजीन। तो इसका आंसर क्या होगा, पानी। क्या होगा इसका आंसर, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, 100 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट, 150 डिग्री फारेनहाइट, 244 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा 212 डिग्री फारेनहाइट। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, उबलता पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो इसका आंसर क्या होगा, भाप। ये तो सभी को पता है, जब भाप लगती है तो कितना जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, सूर्यतापन, स्थलीय विकिरण, चालन, संवहन। तो इसका आंसर क्या होगा, स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उसमें विद्युत पैदा की जाती है, केवल कोयला और प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। क्या होगा इसका आंसर, ए, क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है सही है। यही क्वेश्चन गलत करते हैं, सही है और नहीं है, गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है, सही, गलत या फिर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन पढ़ती हूँ, कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है, ऊष्मा नहीं है। किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतर हमेशा जरूरी है। तापन करने पर वस्तु की लंबाई और आयतन तथ्यतः वही बने रहते हैं। जब जब तापांतर होता है, ऊर्जा अंतरण का एकमात्र मार्ग ऊष्मा ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है, ऊष्मा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है, समदाबी प्रक्रम, आइसोथर्मिक प्रक्रम, रुद्धोष्ण प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम। तो इसका आंसर क्या होगा, रुद्धोष्ण प्रक्रम। क्या होगा इसका आंसर, रुद्धोष्ण प्रक्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी की शून्य कोटि नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफ़ी की नहीं। यह इसलिए क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। उच्च तापमान पर अणुओं की उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, उच्च तापमान पर अणु शीघ्र विलयित हो जाते हैं तथा चारों ओर फैल जाते हैं। और नंबर 4, उच्च तापमान पर अणुओं की संख्या विलयित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं जो अब कर रहे हैं। देखिए 121 के बाद हमने सीधा 128 पढ़ लिया, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो है। 122 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो है 150 डिग्री सेल्सियस से कम, 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक, -150 डिग्री सेल्सियस से कम, -273 डिग्री सेल्सियस से कम। तो इसका आंसर होगा -150 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी को दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक, ऊष्मा का न तो अच्छा अवशोषक तथा न ही अच्छा परावर्तक, ऊष्मा का संवाहक। तो इसका क्या होगा, ऊष्मा का न तो अच्छा अवशोषक तथा न ही अच्छा परावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती है? बोतल में उपस्थित जलवाष्प संबंधित होता है तथा बाहर की ओर बेघन करता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संबंधित होता है। बोतल के अंदर का जल वाष्पित होता है तथा बूंदों के रूप के दिखाई देता है और वायु में उपस्थित जलवाष्प वाष्पित हो जाता है तब बोतल की सतह पर चिपक जाता है। तो इसका आंसर होगा वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़ों की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया। इससे उसे को गर्म रखने में मिली क्योंकि कपड़ों की परतों के बीच आएगा घर्षण उत्पन्न करता है। कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा ऊष्मा का एक खराब संवाहक होता है। कपड़ा गर्म कम रहता है। कपड़ा ऊष्मा का एक संवाहक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कपड़ा ऊष्मा का एक संवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है। उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम तापमान वह तापमान जब ईंधन गैस बन जाता है। उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान, उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न औसत तापमान। 126 का क्या आएगा, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। 127 नंबर, पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है क्योंकि विकिरण के कारण पारद गर्म होने पर संकुचित होता है, संवहन के कारण पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। तो पारद गर्म होने पर संकुचित होता है, पारद गर्म होने पर संकुचित होता है। क्वेश्चन नंबर 128, हमें गर्म, ये पहले ही हम कर चुके हैं लेकिन फिर से देख लीजिए,
हमें गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफ़ी की नहीं। यह इसलिए क्योंकि उस तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। उच्च तापमान पर अणुओं की उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। उस तापमान पर अणु शीघ्र विलयित हो जाते हैं तथा चारों ओर फैल जाते हैं। उच्च तापमान पर अणुओं की संख्या विलयित होती है। तो इसका आंसर होगा उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129। कड़ी ठंड में झील पृष्ठ हिमशीतित होता है परंतु तल में जल द्रव होता है, इसका कारण क्या है? बर्फ उष्मा को कुचालक होता है क्योंकि झील पृष्ठ का तापमान और वायु का तापमान समान होने पर उष्मा क्षय नहीं होता। बर्फ उष्मा का सुचालक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बर्फ उष्मा का कुचालक होता है। ध्यान रखना भी बर्फ उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। बहुत बार बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कि हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेंशन। क्या होगा इसका आंसर? एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इवोपोरेशन। क्या होगा? इवोपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक सतह की घटना है। ऊर्ध्वपातन। देखिए डैश एक सतह की घटना है। ऊर्ध्वपातन, क्वथन, भाप, स्वेद। तो इसका आंसर क्या होगा? भाप एक सतह की घटना है। भाप क्या? एक सतह की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। सेतु को धातु के प्लेट पर लकड़ी की मेज की तुलना में अधिक ठंडा महसूस हुआ जब उसने अपने हाथों को उस पर रखा, क्योंकि लकड़ी की धातु के प्लेट की तुलना में अधिक ऊष्मा ऊर्जा का संचालन करती है। उसके शरीर पर तापमान लकड़ी के तापमान से कम और धातु के प्लेट से अधिक है। लकड़ी धातु की प्लेट के तुलना में अधिक गर्म होती है। धातु के प्लेट लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा ऊर्जा का संचालन करती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि धातु की प्लेट लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा ऊर्जा का संचालन करती है। फोर्थ ऑप्शन ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री हवा की प्रचंडता इस पर निर्भर करती है। समुद्री हवा की प्रचंडता इस पर निर्भर करती है भूमि और समुद्र के तापमान के बीच के अंतर पर, इसके बहने की दिशा पर, समुद्र और भूमि के स्तर के बीच के अंतर पर, वातावरण में मौजूद जलवाष्प की मात्रा पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि और समुद्र के तापमान के बीच अंतर पर। इसको देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। समुद्री हवा की प्रचंडता किस पर निर्भर करती है? तो भूमि और समुद्र के तापमान के बीच के अंतर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 के बाद, क्या होगा अगर कागज की एक छोटी चादर एक लंबे लोहे की छड़ के एक छोर पर कसकर बांध दी जाती है और उस छड़ के दूसरे छोर पर एक मोमबत्ती की लौ को जलाकर रखा जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। केवल कागज के कुछ हिस्से जल जाएंगे, कागज नहीं जलेगा क्योंकि आयरन एक अच्छा विस्वाहक है। कागज जल जाएगा क्योंकि यह विस्वाहक है। मोमबत्ती की लौ बुझ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? कागज नहीं जलेगा क्योंकि आयरन एक अच्छा विस्वाहक है। कागज नहीं जलेगा क्योंकि आयरन एक अच्छा विस्वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन तांबे के आधार के साथ दिए जाते हैं क्योंकि यह बर्तन को अच्छा दिखाता है। स्टेनलेस स्टील तांबे की तुलना में बेहतर संवाहक है। कॉपर स्टेनलेस स्टील की तुलना में बेहतर संवाहक है। कॉपर स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा अधिक फैलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉपर स्टेनलेस स्टील की तुलना में अधिक बेहतर संवाहक है। कॉपर स्टेनलेस स्टील की तुलना में बेहतर संवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी को इसके जलीय घोल से इस विधि द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी, आसवन, वाष्पीकरण, निस्पंदन। तो इसका आंसर क्या होगा?
वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अलग अलग पदार्थों के तरल जैसे पारा, पानी, साबुन विलयन और शहद को 4 अलग अलग बर्तनों में रखा जाता है, उनमें से कौन सा अधिक तापमान दिखाएगा? शहद सभी का समान तापमान होगा, पारा, पानी। तो इसका आंसर होगा सभी का समान तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर देखिए, पहले ऑप्शन संवहन, ऊष्मा पंपिंग, चालन, विकिरण। तो इसका आंसर क्या होगा? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वाष्प के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। जल वाष्प के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, गलन, सम्मिश्रण। संघनन आएगा इसका, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतह ऊष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है? सफ़ेद पेंट से लेपित सतह, लाल पेंट से लेपित सतह, काले पेंट से लेपित सतह, गहरे हरे पेंट से लेपित सतह। तो इसका आंसर होगा सफ़ेद पेंट से लेपित सतह। एक 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्या होगा? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तांबा, लोहा, ग्लिसरीन, पानी। तो इसका आंसर क्या होगा? पानी। क्या होगा इसका आंसर? पानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गए हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी कि ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं का भार बढ़ जाएगा, अणुओं का भार घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका आंसर क्या होगा? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? अपेक्षाकृत कम ताप पर ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है कि चाल घट जाती है, अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है, अणुओं का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अणुओं की चाल घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फारेनहाइट। तो किसने दिया था इसका? रमफोर्ड ने। किसने दिया था? रमफोर्ड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? डेवी। इसका आंसर क्या होगा? डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होगा 41,4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, 4.186 जूल प्रति कैलोरी, 4.186, 4.186 गुणा 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी, या फिर उपरयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? W/Q = J, W × Q = J, Q/W = J और J/Q = W। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इसका आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्या होगा इसका आंसर? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है और जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। देखिए, आपने देखा होगा शीतकाल यानी सर्दियों के अंदर जब आप किसी कुंड वगैरह या नल से पानी निकालते हो तो पानी गर्म निकलता है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, केल्विन होगा। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। सॉरी, कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल, 4.2 गुणा 10⁻² जूल, 4.2 गुणा 10⁻³ जूल, 4.2 गुणा 10⁻4 जूल। तो इसका आंसर क्या होगा? 4.2 गुणा 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? अधस्तल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अधर तरल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है।
गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय करके उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी। अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसको बढ़ा कर लेती हूँ थोड़ा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है और गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो इसका आंसर होगा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीबेक के प्रभाव पर। देखिए, हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, फिर से स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्ण विकिरण तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर, जूल के प्रभाव पर। तो इसका आंसर होगा स्टीफन के नियम पर, स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण पाइरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोकपल ताप युग्मक खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है। 2 अधातुओं, 2 एक सदृश धातुओं, 2 अदृश धातुओं और इनमें से कोई नहीं। तो 2 असदृश धातुओं, इसका आंसर क्या होगा? 2 असदृश धातुओं। 28 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पाइरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी। तो पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो इसका क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका होगा विकिरण तापमापी। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? देख लीजिए, इनमें से बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। F- फारेनहाइट -32 by 9 = C/5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस माप कर पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं, यहाँ से कटे हुए हैं। तो मैं 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका डी ऑप्शन भी कटा हुआ है। देखिए इन्हीं में से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। इसका आंसर होगा सी। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसे बिजली का शॉक नहीं लगता, इसे पातर सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गर्म पानी को मोटे कांच की गिलास के ऊपर छिड़का जाता है इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। इसका आंसर होगा ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर।